भदोही से निहाल अली ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। औराई में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हजारों महिलाएं शामिल। आधी आबादी के बारे में कांग्रेस को सोचने की शक्ति नहीं थी, मीना चौबे। भदोही औराई के ब्लॉक सभागार में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर भाजपा संगठन की प्रदेश मंत्री मीना चौबे बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। सम्मेलन का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके तथा दीप प्रज्वलित करके किया गया। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में तथा महिला आरक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन की मुख्य अतिथि मीना चौबे ने कहा कि देश में 2014 से नारी शक्ति को और बल मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर तमाम योजना प्रारंभ किया, जिससे देश की महिलाओं की दिनचर्या और जीवन शैली में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के दर्द, पीड़ा और दुख पर चिंतन किया और महिलाओं के हित को ध्यान में रखकर तमाम योजनाएं संचालित की। देश की महिलाएं सरकार के काम से काफी खुश है, जिसका परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। कहा कि कांग्रेस के समय में नारी शक्ति के बारे में नहीं सोचा और देश की आधी आबादी समस्याओं से परेशान रही, क्योंकि किसी देश का विकास तभी हो सकता है जब महिला और पुरुष संयुक्त रूप से अधिकार और कार्य करने का मौका मिले। कहा कि इस समय 81 महिलाएं चुनकर गई है, आगे आने वालों वर्षों में संख्या और बढ़। महिलाएं भी अपने हक और कर्तव्य के लिए आगे आए और अपने अधिकार को पाने के लिए हमेशा तैयार रहे। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में महिलाओं को तमाम अधिकार मिले हैं और अब महिलाओं को आरक्षण देकर सरकार ने एक मील का पत्थर साबित हुआ। कहा कि अब महिलाएं लोकसभा और विधानसभाओं में कुशल नेतृत्व करेगी और महिलाओं के हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करेगी। कहा कि देश की महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्र ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण दिलाने का कार्य किया, उसी के धन्यवाद के लिए हर जगह नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां महिलाओं को अपने अधिकार के लिए जागरूक करना तथा समाज में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। इस सम्मेलन में भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सहयोग है। औराई के ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्र ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और सही फैसले की वजह से देश की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले और महिलाएं भी अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह महिला अधिकारों के प्रति लापरवाही भरा रवैया अपनाकर केवल राजनीति की, जो बहुत ही गलत था। कहा कि महिलाओं की हर जगह भागीदारी देश के लिए एक अच्छा संदेश है। देश की लगभग 90% महिलाएं नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा को वोट करती है। बस इसकी संख्या 100% करने का लक्ष्य है और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यह भी काम पूर्ण हो जाएगा। भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष वंदना दुबे ने भी सरकार का आभार जताया तथा महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए आगे आने का आह्वान किया तथा सरकार की तरफ से संचालित तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और सभी से अपील की कि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी लोग भाजपा को वोट देकर देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में देकर देश के विकास में अपनी भूमिका निभाए। सम्मेलन में औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्र, औराई ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्र, भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वंदना दुबे, नीलम दुबे, सरिता गुप्ता, आरती सिंह, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुमित्रा मौर्य, मनीषा मौर्य, प्रमिला चौहान, लक्ष्मी बिंद और साधना गुप्ता समेत भारी संख्या में औराई क्षेत्र के विभिन्न जगहों से आई महिलाएं शामिल हुई। सम्मेलन में कार्यक्रम का संचालन भाजपा की जिला मंत्री अर्चना पटेल ने किया। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल की सरकार और प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करवाया, जिसके माध्यम से देश की लोकसभा में और प्रदेश की विधानसभाओं में 33% महिला बहनों को आरक्षण सुनिश्चित किया गया। और जब भी 2027 से पहले जो भी चुनाव होंगे उसमें महिला आरक्षण बिल लागू होगा और उसके माध्यम से बहनों को एक बड़ी शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी और उसके माध्यम से हमारी बहनें जो प्रतिनिधित्व करेंगी वो अपने समाज के, अपने वर्ग की आवाज़ को सरकार के सामने उठा सकते हैं। तो आज यह जो कार्यक्रम हुआ है
तो विधानसभावार महिला आरक्षण पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो पहले भदोही का हुआ था, आज औराई का हुआ है और 31 तारीख को ज्ञान। देखिए, जो भी हम लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, अभी जैसे पीछे बहनें हैं हमारी खड़ी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा काम है, हमने कहा 2 मिनट दीजिए, हम बैठ करके सुन लेते हैं। समाज बड़ा है, देश बड़ा है और एक समस्याओं का हम निदान करते हैं, दूसरी समस्याएं ऑटोमेटिक पैदा होती रहती हैं, लेकिन उससे हमारी सरकार कभी पीछे नहीं हटती है और उसका हम डट करके मुकाबला करते हैं और उसका निराकरण को करने का भरपूर प्रयास करते हैं। यह मेरी जिम्मेवारी है, सरकार हमारी है, महिलाओं की सुरक्षा देना या विकास कार्य। देखिए, हम लोग तो जो है, जैसे हम पिछले बार लोकसभा को यहाँ से जिताए थे, उसी प्रकार से पुनः जो भी कैंडिडेट आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, उसको हम सारी महिलाएं एकजुट होकर माननीय मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए ये नारी शक्ति अभिनंदन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें माननीय मोदी जी ने जो हम लोग महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिए हैं, उसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला नारी शक्ति अधिनियम पार्लियामेंट में पेश किया और उसको पास कराया और उसके तहत 33% आरक्षण क्रम में महिलाओं द्वारा मोदी जी को आभार प्रकट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके तहत जिले के तीनों विधानसभा में ये कार्यक्रम होना है। भदोही में हुआ, जैसा कि आपने ही बताया कि वो बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। उसी क्रम में आज औराई विधानसभा का कार्यक्रम इस ब्लॉक परिसर पर रहा, ये भी बहुत ही शानदार रहा। आपने देखा हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे आईं और मोदी जी को धन्यवाद और मोदी जी का उन्होंने अभिनंदन किया और मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। और मुख्य अतिथि आज प्रदेश की मंत्री श्रीमती मीना चौबे जी रहीं और ये अब 31 तारीख को ज्ञानपुर विधानसभा में ये कार्यक्रम होना। संख्या में इस जनपद से लगभग 15,000 की संख्या में अनुसूचित भाई बहन हमारे वहाँ पे इस कार्यक्रम में जा रहे हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण उस कार्यक्रम में पूरा सहयोग दे रहे हैं और सभी के माध्यम से वहाँ पे बड़ी मीटिंग ये नहीं थी, ये सम्मेलन था, नारी शक्ति बंधन सम्मेलन। ये विधानसभा सह पूरे देश में हो रहा है। कारण आप सब लोग जानते हैं कि मीडिया जगत से है। 2014 के बाद से जब देश के नेतृत्व करता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं और आधी आबादी के बारे में यानी नारी शक्ति के बारे में निरंतर चिंतनशील होते हुए उनके दुखों का, उनके पीड़ा का, उनको अग्रिम पंक्ति में, समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का निरंतर उपक्रम करते हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे विभिन्न योजनाएं जो भी चल रही है, स्टार्टअप मातृत्व बंधन, विभिन्न योजनाएं जो भी चल रही हैं, इसी सखी आज आप देखे भी होंगे सभाओं में बहनों के माध्यम से। तो बहनें किस तरह से शिक्षित हो, स्वावलंबी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ा है, तो किस तरह से नारी शक्ति, मातृत्व शक्ति किस तरह से आगे बढ़े, उनके लिए वो 2014 से ही निरंतर सोच रहे हैं, उस पर संकल्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोग देखे होंगे कि नया संसद भवन बना। पहले सब लोग जैसे ही वो प्रवेश का दिन होता है 21 सितंबर का, तो उस दिन वो आते ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम का लाते हैं। जैसा कि 27 वर्ष यह अधिनियम यानी उस समय यह आरक्षण कहा जाता था, महिला आरक्षण के रूप में, तो 27 वर्ष से अटका हुआ यह, अब 27 वर्ष से अटका हुआ। मनमोहन सिंह जी गए, देवगौड़ा जी गए, सदैव अटल जी गए, यह टलता रहा। और हद तो तब हो गई कि जब मनमोहन सिंह जी आए और छद्म रूप से राज्यसभा में उसको पारित कराया और छद्म रूप से लोकसभा की प्रॉपर्टी बना करके उसका लाया, यानी कि उनकी नीयत में खोट था। वो आधी आबादी के बारे में बिल्कुल उन लोगों की सोच नहीं थी कि नारी शक्ति भी। मैं बाबा साहब के विषय को ये कोट करना चाहती हूँ कि किसी देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब नारी शक्ति बने। दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं, आधी आबादी है, फिर एक घर की धुरी होती है, समाज की धुरी होती है, तो देश की भी धुरी होती है। और महिलाएं विभिन्न आयामों में, यानी कमीशन के माध्यम से जब महिलाएं, नारी शक्ति बेटियां जो हैं वो युद्ध के क्षेत्र में जा रही हैं और
निचला चुनाव तो आप देख ही रहे हैं, चाहे प्रधानी हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ब्लॉक का चुनाव हो, सब में आरक्षण है। तो महिलाएं आगे बढ़ के आगे आ रही हैं। विधानसभा और लोकसभा वंचित रहा था। आज के समय में 81 बहनें हैं लोकसभा में, और आने वाले समय में 181 हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो बहनों के आने से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने से, प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था G20 में ह्यूमन लेड डेवलपमेंट, तो महिलाओं के साथ डेवलपमेंट सफल रहा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि ने ये दर्शाया है कि जो केंद्र गवर्नमेंट की नीतियां हैं महिलाओं को लेकर के कितना सीरियस है। और इससे पहले भी कई लोगों ने कार्य किया, लेकिन कभी धरातल पे नहीं ले आए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस आरक्षण को धरातल पे ले आते हुए उसको एक नया रूप दिया। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए इससे बड़ा स्टेप कुछ नहीं हो सकता। ये आह्वान पार्टी के द्वारा बस सूचना की गई थी, और ये हमारी बहनें जो आई हुई थी सिर्फ पार्टी और केंद्र को नेतृत्व के देखते हुए आ रही थी, क्योंकि हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा में यहाँ 80 की 80 सीट दिलाना है। तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो उस भागीदारी को लेते हुए ही ये कार्यक्रम कराया गया था कि जिस तरह से महिला बढ़ चढ़ के चाहे किसी बिरादरी की हो, चाहे किसी धर्म की हो, महिलाओं का मुझे लगता है कि 90% वोट मोदी जी के लिए जाता होगा, उसको हम लोग 100% करना चाह रहे हैं। सर, जहाँ देखिए, जहाँ विकास की बात आती है तो पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, नरेंद्र मोदी का नाम आता है, और उसी इतना विकास कर चुके हैं। तो जिम्मेदारी हमारी भी है कि क्योंकि काशी ब्लॉक घोषित किया है प्रधानमंत्री जी ने, और मात्र 68 ब्लॉक है जो कि उत्तर प्रदेश में घोषित है, उसमें एक औराई भी घोषित किया गया है। उसी विकास को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि औराई ब्लॉक एक आइडियल ब्लॉक होगा